बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। आज मैं आप सबके साथ बहुत ही मज़ेदार चटपटे करारे न्यू स्टाइल चिकन टिक्का रेशा कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी। ये बिल्कुल नई रेसिपी है और नए आइडिया के साथ है। आधा किलो से भी कम चिकन के साथ ढेर सारे कबाब बनके तैयार हो जाते हैं। आप इस रेसिपी को दावतों के मेन्यू में भी शामिल कर सकते हैं। टी टाइम हो और या फिर बच्चों के टिफ़िन बॉक्स के लिए भी आइडियल है। अगर आपने आने वाले मेहमानों को इम्प्रेस करना है और या फिर घर वालों का दिल जीतना है तो ये रेसिपी फिर आपके लिए है। तो चलिए ये बहुत ही मज़ेदार न्यू स्टाइल कबाब की रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। चिकन टिक्का रेशेदार कबाब बनाने के लिए यहाँ पर मैंने बोनलेस चिकन ले लिया। वज़न में ये तकरीबन 400 ग्राम है। अच्छे तरीके से मैंने इसको वॉश कर लिया है और सारा पानी ड्रेन कर लिया है। चिकन के पीसेस भी मैंने ज़रा बड़े साइज़ के रखे हैं। वो इसलिए कि चिकन के पीस जितने बड़े होंगे कबाब उतने ही ज़्यादा रेशेदार बनेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, चिकन को हमने मैरिनेट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर हाफ लेमन ले लिया। ये काफ़ी बड़े साइज़ का था तो मैं आधा ले रही हूँ। अगर आपके पास ज़रा छोटे लेमन है तो आपने 1 या 2 ले लेने हैं। इसका हमने जूस निकाल लेना है और मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी 1 टेबल स्पून गार्लिक जिंजर की पेस्ट। और अब यहाँ पर मेरे पास है चिकन टिक्का मसाला। आपने किसी भी ब्रांड का ले लेना है। ये मैं डाल लूँगी तकरीबन 2 टेबल स्पून। और अब यहाँ पर मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी हाफ टी स्पून सॉल्ट। सॉल्ट को आपने अपने टेस्ट के हिसाब से लेना है क्योंकि ये जो टिक्का मसाला हमने डाला है इसके अंदर भी सॉल्ट होता है। ये भी हमने खास ख्याल रखना है। अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी दही यानी कि योगर्ट। ये मैंने ले लिया है 3 टेबल स्पून। अब हमने तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना। ये चिकन टिक्का कबाब इतने मज़ेदार बनके तैयार होते हैं कि यकीन करें कि आप इनको स्पेशल अगर घर में दावत है तो आप मेन्यू में भी जब शामिल करेंगे तो खाने वाले खाकर एक दफ़ा आपसे रेसिपी ज़रूर पूछेंगे। जब अच्छे तरीके से सारे मसाले चिकन को कोट हो जाएं तो फिर हमने इसको कवर कर लेना और इसको हमने रेस्ट के लिए छोड़ देना है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। अब यहाँ पर मैंने कुकिंग पैन रख लिया है। फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है मीडियम पर। अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी 3 से 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। अब चिकन को मैरिनेट होते हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए हैं। बस अब हमने इसको पकाना है। जैसे ही हमारा ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे मैरिनेट किया हुआ चिकन। इस टाइम पर हमने फ्लेम को हाई पर कर लेना है। चिकन हमारा पानी रिलीज करता जाएगा, ड्राई भी होता जाएगा। थोड़ी देर के लिए अभी हमने चिकन को ज़रा भी टच नहीं करना, फ्लिप ओवर नहीं करेंगे। जब 2 से 3 मिनट एक साइड डन हो जाए तो हम साइडों को चेंज कर देंगे। चिकन की साइड को चेंज करने के बाद तकरीबन 3 मिनट तक हम दूसरी साइड से भी पका लेंगे। इस तरह जब हम हाई फ्लेम पर चिकन को पकाते हैं तो बहुत ज़्यादा ये पानी नहीं छोड़ता। आपने रेसिपी को एज इट इज़ फॉलो करना है। हल्का हल्का अब हम इनकी जगह को इस तरह चेंज करते जाएंगे। दोनों साइडों को जब 3-3 मिनट के लिए पका लेना है फिर हमने फ्लेम को कर लेना है लो। अब हमने मज़ीद इसके अंदर पानी नहीं शामिल करना है। इसी जूस के अंदर, इसी मसाले के अंदर चिकन को हमने गलाना है। अब हम 5 मिनट के लिए कवर कर लेंगे और इसको लो फ्लेम पर पकाएंगे ताकि ये गल जाए। अब तकरीबन 5 से 7 मिनट लो फ्लेम पर चिकन को पकाने के बाद लिड को हमने ओपन कर लेना है। माशाल्लाह से देखें चिकन टिक्का बहुत अच्छे तरीके से डन हो गया है। अच्छे तरीके से ये गल भी गया है। मैंने तो इसको गलाने के लिए ज़रा सा भी पानी ऐड नहीं किया था क्योंकि हमारे यहाँ चिकन मीट बहुत जल्दी गल जाता है। इसलिए अगर आपको लगे तो आपने गलाते वक्त थोड़ा सा पानी ऐड कर लेना, वो कोई मसला नहीं है। बस अब ये रेडी है। अब हमने फ्लेम को कर लेना है ऑफ और इसको ठंडा होने देंगे। जब चिकन थोड़ा सा ठंडा हो जाए, रूम टेम्परेचर पर आ जाए, सारा ही चिकन हमने इस तरह बारीक सा काट लेना है। आप चाहें तो आप हाथ के साथ भी इस तरह रेशे बना सकते हैं। माशाल्लाह ये मलाई की तरह देखें टूट रहा है। सारे चिकन को मैंने श्रेड कर लिया।
अब यहाँ पर हमने एक बोल ले लिया और श्रेड किया हुआ चिकन हमने बोल के अंदर ट्रांसफ़र कर लेना है। अब नेक्स्ट हम इसके अंदर शामिल कर लेंगे, यहाँ पर मैंने 3 बड़े साइज़ के आलू ले लिए थे जिनको मैंने बॉईल कर लिया है, और बॉईल करने के बाद इसको मैंने हाथ के साथ इस तरह मैश कर लिया है। अब नेक्स्ट हम इसके अंदर शामिल कर लेंगे चॉप किया हुआ अनियन। ये मैंने लार्ज साइज़ का एक अनियन लिया था, इसको मैंने बारीक सा चॉप कर लिया है, इसको हमने ऐड कर लेना है। अब यहाँ पर है मेरे पास फ्रेश हरी मिर्चें, जिनमें मेरे पास एक तो ग्रीन कलर की थी और दूसरी एक रेड थी, दोनों को मैंने बारीक सा काट लिया है, इनको भी हमने शामिल कर लेना है। और अब यहाँ पर मेरे पास है फ्रेश हरा धनिया, जिसको मैंने काट के वॉश करके रखा हुआ है, इसको भी हमने शामिल कर लेना है। माशाल्लाह देखिए अभी से दिखने में मिक्सचर कितना नाइस लग रहा है। 2-3 मिनट के पत्ते थे, इनको भी मैंने बारीक सा काट लिया है, इनको भी हमने डाल लेना है। अब हम इसके अंदर थोड़े से ड्राई मसाला जात ऐड करेंगे, जिनमें यहाँ पर मैं डालूँगी चिली फ्लेक्स, ये मैंने ले लिया 1/2 टीस्पून। अब यहाँ पर मेरे पास 1 टीस्पून भुना हुआ और क्रश्ड किया हुआ धनिया है, इसको हमने ऐड कर लेना है। पिसा हुआ गरम मसाला भी हमने शामिल कर लेना है 1/2 टीस्पून। अब यहाँ पर मेरे पास भुना हुआ और क्रश्ड किया हुआ ज़ीरा है, इसको भी हमने शामिल कर लेना है, ये भी हमने 1/2 टीस्पून ले लिया है। और साथ ही यहाँ पर मैंने ले ली हैं क्रश्ड की हुई काली मिर्चें, ये मैं डाल लूँगी 1/2 टीस्पून। बस अब हमने तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अब मैंने मिक्स करने के बाद सॉल्ट को चेक किया तो मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, तो मैं 1/2 टीस्पून सॉल्ट शामिल करूँगी। अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है ताकि सारे मसाले और चिकन यकजान हो जाएं। इस तरीके से चिकन टिक्का कबाब बहुत ही मज़ेदार बन के रेडी होते हैं। आप एक बार इन्हें बनाकर फ्रीज करके भी रख सकते हैं, जब भी ज़रूरत लगे तो आप इनको निकाल कर फ्राई करके खा सकते हैं। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद फिर हमने हाथों को थोड़ा सा ग्रीस कर लेना है, ऑयल लगा लेना है और थोड़ा सा इस तरह मिक्सचर लेंगे और इसको कबाब की शेप दे लेंगे। आप बड़ा कबाब रखना चाहें, छोटा रखना चाहें, वो आपकी मर्ज़ी पर है। मैं दरमियाने से ही साइज़ के कबाब बनाऊंगी। देखिए माशाल्लाह कितना दिखने में नाइस लग रहा है, आप इसके रेशे भी देख सकते होंगे। बस हमने कबाब रेडी करते जाना है और इनको हमने प्लेट के अंदर रखते जाएंगे। हाथों को ऑयल लगाना नहीं भूलना, ऑयल लगाने से फिर कबाब बनाने में आसानी रहती है और नीट बनते हैं, स्टिकी से नहीं होते। अब यहाँ पर मैंने सारे ही कबाब बनाकर रेडी कर लिए हैं। अब यहाँ पर मैंने एक छोटा सा बोल ले लिया है, 1 अदद हमने अंडा ले लेना है और अंडे के अंदर हमने शामिल कर लेनी है 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 पिंच सॉल्ट, 1 टेबल स्पून हमने दूध ले लेना है। अच्छी तरह हमने बीट कर लेना। कबाबों को फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने एक पैन रख लिया है, फ्लेम को मैंने लो से मीडियम पर ऑन कर लिया है और मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया है। ये कबाब हमने शैलो फ्राई ही करने हैं, बस थोड़ा सा ऑयल ही डालना है, जैसे हम नॉर्मल शामी कबाब फ्राई करते हैं। जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए, एक एक कबाब को हमने लेना है, एग के अंदर हमने इस तरह डिप कर लेना है, दोनों साइडों से ऐसे डिप करके तो हमने फ्राई करने के लिए डाल लेना है। एग की कोटिंग दोनों साइडों पर कबाब को लग जानी चाहिए। बस सारे कबाब हमने इसी तरीके से फ्राई करते जाना, एग में डिप करते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे। बहुत ज़्यादा हमने कबाबों को ओवर क्राउड नहीं करना, थोड़ी सी हम स्पेस रखेंगे, जितनी आपके पैन के अंदर गुंजाइश है बस आपने उतने डाल लेने हैं। बस जब एक साइड इनकी डन हो जाए तो हमने साइड को चेंज कर देना। बहुत जल्दी ये फ्राई हो जाते हैं, 1 मिनट तकरीबन एक साइड को लगता है और 1 ही मिनट दूसरी साइड को लगता है।
बस जब ये दोनों साइडों से इस तरह गोल्डन हो जाए तो फिर हमने इनको निकाल लेना। बहुत ही मज़ेदार ये बनके तैयार होते हैं। यकीन माने कि बनाते बनाते ही सारे फिनिश हो जाते हैं। आप इनको नान के साथ खाएं, चावलों के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं या फिर रोल के अंदर लगाकर भी इन्हें एंजॉय कर सकते हैं। रमज़ान शरीफ के लिए भी ये रेसिपी कबाबों की बेस्ट है। बस इसी तरह हमने सारे ही कबाब एग में डिप कर करके फ्राई कर लेने हैं। अब हमने सारे ही कबाब फ्राई करके रेडी कर लिए हैं। फ्लेम को अब हमने ऑफ कर लेना है। अब माशाल्लाह से मैंने सारे ही चिकन टिक्का कबाब सर्विंग प्लेटर के अंदर निकाल लिए हैं। आप इन कबाब को पार्टी में, दावत में या फिर रमज़ान शरीफ में इफ्तार के टाइम पर भी बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं और इनको बनाना भी बहुत ही आसान है। कितने नाइस एंड सॉफ्ट हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगी और अगर आपको आज की ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला मेरी एक बहुत ही ख़ास रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ढेरों दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।